अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। कौन बनेगा टी20 का चैंपियन? कौमी टीम 92 की तारीख दोहराएगी या इस बार इंग्लैंड कप ले जाएगा? मेगा इवेंट के फैसला कुन मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड का हाई वोल्टेज मुकाबला। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। टी20 फाइनल से पहले मेलबर्न की फिजाओं में दिल दिल पाकिस्तान की गूंज। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों की शाहीनों की सपोर्ट में कार रैली, गाड़ियों पर कौमी परचम सजा लिए, टीम ग्रीन के हक में नारे। क्रिकेट शौकीन के लिए अच्छी खबर, मेलबर्न में रात बारिश के बाद सुबह बादलों की आंख मचोली, लेकिन मौसम का कोई एतबार नहीं। वर्ल्ड टी20 के फाइनल में आज बारिश हो सकती है। 53 से 65% इम्कानात मौजूद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टी20 फॉर्मेट में पहला मुकाबला 28 अगस्त 2006 को ब्रिस्टल में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने फतह समेटी थी। तब से अब तक दोनों के दरमियान इस फॉर्मेट में 28 मुकाबले हो चुके हैं। इंग्लैंड ने 17 बार पाकिस्तान को हराया, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 9 बार कामयाब हुआ। इन मैचों में से एक मुकाबला टाई रहा, जबकि एक मैच का नतीजा बरामद नहीं हो सका। टी20 वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें सिर्फ 2 बार आमने सामने आई और दोनों बार इंग्लैंड ने फतह हासिल की। रवा साल इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान आकर 7 टी20 मैचों की सीरीज खेली। इंग्लैंड ने 4 और पाकिस्तान ने 3 मैचों में कामयाबी समेटी। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल की धूम। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोडेगर लॉरेंस ने भी पाकिस्तान टीम के मद्दाह निकले। ग्रीन टी शर्ट पहनकर पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया। कहा, फुटबॉल वॉलीबॉल के साथ अब क्रिकेट मैच भी अहम है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर का भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक जज्बात का इजहार। कहा, बाबर आजम से उम्मीद है वो टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने वतन लाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने 21 नवंबर को पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करना था, जो कि अब मुलतवी कर दिया गया है। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। दौरे पाकिस्तान मुलतवी करने की कोई वजह सामने नहीं आई। आर्मी चीफ का मामला मुतनाज़ नहीं बनाया, सिर्फ ये कहा है कि आर्मी चीफ मेरिट पर लगाया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लाला मूसा में वीडियो खिताब। कहा, उन्हें ना अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए, ना अपना जज, ना आईजी और ना नैब हेड। उन्हें मेरिट पर बेहतरीन लोग चाहिए हैं। दुनिया के किसी भी महज़िब मुल्क में ऐसा नहीं होता कि मफरूर फैसले करें। ये लोग अपनी मर्जी के लोग लगाकर अपने काम निकालते हैं। मेरिट की बात करने वाले इमरान खान बताएं कि उस्मान बुज़दार को किस मेरिट पर लगाया था। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा कि जिस शख्स को सबसे बड़ा डाकू कहा, उसको वजीर आला बनाया। जिसे कहते थे चपड़ासी भी न रखें, उसे किस मेरिट पर वजीर दाखिला लगा दिया। अहसन इकबाल ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी का उसूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए और तैनाती के लिए सियासी मुशावरत की जरूरत नहीं। अहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि अगर तैनाती के वक्त आर्मी की तरफ से एक लिस्ट आती है और उसमें अगर सीनियर मोस्ट के लिहाज से नंबर 1 मेडिकल कोर का अफसर हो तो क्या होगा। इसीलिए सीनियर मोस्ट का उसूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अमरीकी साजिश के बयानिए को पीछे छोड़कर अमरीका के साथ फिर से अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर तैयार। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अमरीकी साजिश का मामला खत्म हो चुका है। पाकिस्तान को दुनिया भर, खास तौर पर अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात गुलाम और मालिक के रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा कसूर पाकिस्तानी हुकूमतों का था। अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में डेमोक्रेट सेनेट में कंट्रोल कायम करने में कामयाब। डेमोक्रेट सेनेट की 50 नशिस्तों और रिपब्लिकन्स के 49 सेनेटर्स मुंतखब। और अमरीकी शहर डैलस में एयर शो के दौरान दूसरी आलमी जंग के 2 फौजी तैयारे आपस में टकराने से तबाह हो गए। दूसरी आलमी जंग के 2 फौजी तैयारे बोइंग B-17 और बेल P-63 किंग कोबरा उड़ान भरने के दौरान आपस में टकराए। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।